जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में प्रिय कुंभ राशि वालों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से देव कृपा बनाए रखें। प्यारे मित्रों, कोई भी काम कठिन नहीं होता है, सिर्फ काम की शुरुआत कठिन होती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस चलना शुरू कीजिए। मंजिल दूर तभी तक है जब तक तुमने चलना शुरू नहीं किया। चल दिए तो समझो पहुंच गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो फास्ट होगा वही फर्स्ट होगा। सफलता का मंत्र नन्ही चींटी से सीखो मित्रों, जो बगैर आराम किए निरंतर चलती है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनो, प्रलोभनों और आकर्षणों में मत बहो। मित्रों, आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है और 2025 के लास्ट 15 दिन शेष है। मित्रों, आपकी किस्मत बदलने वाली है। जिंदगी कोई आईपॉड नहीं कि जो गीत पसंद हो लगाया और सुन लिया। जिंदगी तो रेडियो है, बटन घुमाते जाइए कभी ना कभी तुम्हारा पसंदीदा गीत जरूर लग जाएगा। जिंदगी में मित्रों दुख आए तो घबराइए मत, वरना हिम्मत से काम लीजिए। अंधेरा ढलने को है, रात जाने को है, सूरज उगने का इंतजार करें। आखिर दूध के फटने पर वे ही दुखी होते हैं जिन्हें रसगुल्ला, छेना और पनीर बनाना नहीं आता है। मित्रों, प्रिय कुंभ राशि वालों, सभी का समय बहुत अच्छा आ रहा है और 15 दिसंबर से अब आपके जीवन में वो कौन से क्षेत्र में कौन से काम, कौन से विषय जहां पर आपको कामयाबी मिलने वाली है और उस कामयाबी को प्राप्त करने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, क्या ग्रह स्थिति है और हमें क्या उपाय करना होंगे जिससे आपको कामयाबी मिल सके। बस घबराना नहीं है, धैर्य से आगे बढ़ना है और बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भ्रम में नहीं पड़िए, किसी के बहकावे में मत पड़िए, अपने विवेक से कार्य करिए। ग्रहों का ऐसा योग संयोग बन रहा है कि जो अब तक आपने कोई भी कष्ट झेले, मित्रों उन कष्टों का अंत निश्चित होगा। मैंने एक बात आप फिर नोट कर लीजिए, आखिर दूध फटने पर वो ही दुखी होते हैं जिन्हें रसगुल्ला, छेना एवं पनीर बनाना नहीं आता है। जो फटे हुए दूध से रसगुल्ला, छेना बना लेते हैं या पनीर बना लेते हैं, वह दुखी नहीं होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना मित्रों। कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो यदि संभव हो तो हमारी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप सफल होंगे और यह 15 दिन आपके लिए बहुत अति उत्तम होंगे। इसके बाद 2026 भी मित्रों सभी को कुंभ राशि वालों के लिए बता दूं कि बहुत शुभ होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 दिसंबर से, जी हाँ, यानी 2025 जो कल हो गया, 25 को राशि परिवर्तन सूर्य ने, ग्रहों के राजा ने किया है। धनु राशि में परिवर्तन कर चुके हैं और धन राशि में जब सूर्य का काल होता है तो ये बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। और आप जानते ही होंगे कि वर्ष में एक बार यहाँ आते हैं सूर्यदेव भगवान धनु राशि में, और धनु राशि में जब गोचर करते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर यह गोचर काल लगभग 1 महीने का रहता है सूर्य का। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक यह गोचर काल रहेगा और 14 जनवरी को मकर में चले जाएंगे, मकर संक्रांति होगी और यह गोचर काल में कई सारी ग्रह स्थितियां उन्हें समझ लेते हैं। कुछ संयोग भी बनने जा रहे हैं 15 दिसंबर से मित्रों, क्योंकि शनिदेव महाराज सूर्यदेव भगवान धनु राशि पर गोचर प्रारंभ कर देंगे। वहां पर मंगल महाराज पहले से ही 7 दिसंबर से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सौर्य नामक राजयोग बन गया है मित्रों। और 20 दिसंबर से शुक्र महाराज यानी शुक्राचार्य भी धनु राशि पर आ जाएंगे, जिससे वैभव योग बन जाएगा मित्रों। और फिर 29 दिसंबर से बुध महाराज आ जाएंगे, जो ग्रहों के युवराज हैं धनु राशि पर, जिससे बुधादित्य योग बन जाएगा। तो ये कुछ योग संयोग बन रहे हैं, जो 2 ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी बनेंगे। तो ये कुछ संयोग योग हैं जिनके प्रभाव भी हम एक साथ समझ लेंगे। क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, यहाँ पर बहुत विचारणीय है। सूर्य के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां सूर्य, केतु से और शनि भगवान से
दृष्टि होंगे, शनि ग्रह से दृष्टि होंगे, तो यहाँ पर एक विशेष दृष्टि रहने वाली है। वो होगी मित्रों किसकी? वह होगी देवगुरु बृहस्पति की। तो यहाँ पर आप सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति ही मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि पर गोचर काल होगा सूर्य का। धनु राशि पर सूर्य का गोचर काल होगा और स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही देख रहे होंगे, दृष्टि डाल रहे होंगे, जिसकी वजह से यह गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके बहुत बड़े प्रभाव हो सकते हैं। पर यह नहीं भूलना चाहिए आपको इस शनि की और केतु की भी दृष्टि है, खासकर शनि की दृष्टि है, तो क्या कैसे प्रभाव आएंगे? मित्रों, सभी प्रिय कुंभ राशि वालों से बता रहा हूं, सूर्य देव आपके पंचमेश है और जब इनका धनु में गोचर होगा तो यह आपके आय भाव में गोचर होगा। बड़ा ही अच्छा भाव यह कहलाता है, आय भाव, और सभी लोग चाहते हैं कि आय भाव हमारे लिए अच्छा बना रहे। मित्रों, यहाँ पर समझते हैं कि यह गोचर काल आपके जीवन में, वैसे तो सूर्य कुंभ राशि है, ये मीन राशि है और कुंभ राशि तो मित्रों कई राशियां, खासकर दोस्तों यहाँ पर बता दूं मीन कुंभ की बात कर रहे हैं हम। ये मकर वाले हों मीन राशि के लिए तो दोस्तों कुंभ वालों के लिए आज की चर्चा खास तौर से है और अलग अलग राशियों के बारे में आगे बताऊंगा। यहाँ पर मित्रों बहुत से कारण ऐसे बन रहे हैं जिसका प्रभाव आपके ऊपर होगा। जो इसे पैरामीटर है उसमें से एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, सूर्य है और कुंभ वालों के लिए उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि विचार करिए सप्तमेश है, इसमें बहुत सारी बातें हो जाती है मित्रों। तो यहाँ पर बता दूं कि एक ऐसा गोचर काल होने वाला है, जो आपकी कामनाएं थी, जो आप सोच रहे थे, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। वो होने वाला है, परंतु थोड़ा विचित्र ढंग से होगा। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा यह कार्य हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस सोच में पड़ेंगे। समस्याएं आपको लग रही होंगी कि यह कार्य हो सकता है रुक ना जाए, ऐसा महसूस आप करेंगे। फिर भी कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी, महादेव की, कि आपके काम बन जाएंगे। मित्रों, बनने की स्थितियां हैं, बस थोड़ा सा मन में आपके चिंताएं अवश्य बढ़ेंगी, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है जो कि आपके कई सारे काम इस समय बन सकते हैं। मित्रों, एक बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए आ सकती है यदि आप सरकारी जॉब करते हैं। सरकारी जॉब में आपके पद में जो आपके बड़े लोग हैं, आपके बड़े बॉस हैं, अधिकारी हैं, उनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव की स्थिति अगर हो जाती है तो वहां आपको विवेक से कार्य करना है, मनमुटाव नहीं करना है, थोड़ा आपको झुक कर के कार्य करना है। आप सफल होंगे। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, कोई खटपट होती है, वहां पर आपको अपना आवेश नहीं खोना है, आपको धैर्य नहीं खोना है। आप धैर्य से कार्य करिए और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता है, सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। मित्रों, वीडियो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि दोनों कलयुग के देवता हैं। महादेव भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है। और एक प्यार भरा लाइक अवश्य कीजिए, जिसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है, केवल मेरा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम मित्रों 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराना है, और योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराने के बाद ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर विराजमान है, कौन से ग्रह आपको अनुकूल फल दे रहे हैं, कौन से ग्रह आपको प्रतिकूल फल दे रहे हैं, यदि कोई ग्रह आपसे नाराज भी है तो उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों,
और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। यह आने वाला समय संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप संतान की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति होने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है मित्रों, और आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और सानिध्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की कोई खटपट, किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही थी, पारिवारिक समस्याएं, उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर ये 15 दिन आपकी सोच को शक्ति देंगे, आपकी दिशा को स्पष्टता देंगे। जी हाँ, और आपके भविष्य को नई उड़ान देंगे। इसलिए मित्रों, यहाँ पर आपको मेहनत करना है, तन मन धन से मेहनत कीजिए, ऊर्जा के साथ। जी हाँ, और ऊर्जा के साथ मेहनत करिए। आपके लिए बहुत शुभ समय आने वाला है मित्रों, और नया वर्ष 2026 भी आपके लिए शुभ ही होगा मित्रों। 2026 आपके लिए ऐसा समय लेकर के आ रहा है जहां ग्रह आपकी जिंदगी में नए रास्ते और नए अवसर खोलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का शक्तिशाली गोचर आपके करियर और भाग्य में अभूतपूर्व सफलता और वृद्धि देने वाला रहेगा। वहीं न्यायाधीश शनिदेव महाराज का गोचर धन, परिवार और आत्मविश्वास को परखते हुए आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला होगा मित्रों, शनिदेव महाराज का। और यहाँ पर राहु और केतु भाग्य, कर्म और संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाले हैं। 2026 आपको बड़े निर्णय, बड़े लाभ और बड़े परिवर्तन वाला होने वाला है। लेकिन मित्रों, अंत में आपकी पहचान और सफलता को एक नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाएगा। जी हाँ, 2026 आपके लिए सीमाओं को तोड़ने और नया अध्याय शुरू करने वाला साल साबित हो सकता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, आपको अपने सितारों के संकेतों को समझना होगा। मित्रों, आपके लिए कौन कौन सी खुशियां मिल सकती हैं, कौन कौन से मौके आपको किन चुनौतियों के द्वार खोलने वाला है। सबसे पहले हम बात करें कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, और आप कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए बता दूं, शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है द्वितीय भाव में। दोस्तों, यह पारिवारिक जीवन का है, द्वितीय भाव धन भाव का है, द्वितीय भाव कुटुंब का है। तो शनि जब भी दूसरे भाव से गुजरते हैं, कुंभ राशि वालों, द्वितीय भाव में शनि का जब गोचर होता है तो पारिवारिक दूरियां और गलतफहमियां थोड़ी बढ़ सकती है, जिसकी मुख्य वजह जो है आपस में संवाद की कमी या जरूरत से ज्यादा गृहस्थ में अनुशासन। अक्सर मित्रों, पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य, जिम्मेदारियां या खर्चे अचानक आपका ध्यान मांगते हैं। बड़ों की सलाह माननी पड़ती है और कई बार मतभेद भी उभरते हैं। तो यह गोचर है परिवार और वाणी में संयम लाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि परिवार में यहाँ पर वाणी में संयम लाने के लिए आपको मजबूर करता है। वहीं द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति यानी आपकी फाइनेंस और वेल्थ को भी दर्शाता है। मित्रों, दूसरा भाव धन का भाव होता है, इसलिए शनि का गोचर यहाँ पर बहुत ही मजबूत प्रभाव देने वाला है। धन की गति में थोड़ा धीमापन ले आ सकता है, लेकिन शनि नकारात्मक पक्ष है, खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेषकर परिवार और स्वास्थ्य को लेकर के। आमदनी दोस्तों आएगी, होगी, थोड़ा रुक रुक कर आएगी। ऐसी स्थिति कमी थोड़ी बीच में महसूस हो सकती है। दोस्तों, गलत निवेश उधार देना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, लेकिन शनि के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। शनि यहाँ पर आपको दोस्तों दीर्घकालिक धन प्रदान करते हैं, यानी इस गोचर में शनि द्वितीय भाव में बचत की आपकी आदत को मजबूत बनाते हैं। पुराने कर्जों को चुकाने में शनिदेव महाराज यहाँ पर सहायता करते हैं। धन के मामले में जीवन अधिक अनुशासित हो जाता है और अनावश्यक खर्चे आपके कम होते हैं। यदि प्रयास जारी रहे तो अंत में स्थिर और टिकाऊ संपत्ति शनिदेव महाराज देकर के जाते हैं। 2026 में यह गोचर आपके लिए आय बढ़ाने के बजाय धन की सुरक्षा जी हाँ प्रदान करता है। वाणी और संचार का भी माना गया है द्वितीय भाव। बोलते समय थोड़ी कठोरता आ सकती है, जिससे लोग आपके शब्दों को, आपके विचारों को गलत समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोलते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना है। शनिदेव
जब भी द्वितीय भाव में आते हैं तो खास करके जो लोग जिनका वाणी से जुड़ा व्यापार है, वाणी से जुड़ा व्यवसाय है, कारोबार है, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव वरदान से कम नहीं होते हैं। जैसे यदि आपने यह सब संभाल लिया दोस्तों, वाणी पर नियंत्रण कर लिया, यदि तो समझ लीजिए यदि आप वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, आप गायक हैं, स्पीकर हैं, राजनीतिक हैं, काउंसलर हैं, वकील हैं दोस्तों, और जो है शुरुआत में थोड़ी बाधाएं लेकिन जरूर आती हैं, अंत में शनि आपको आपके पेशे में, आपके व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी बता दूं तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। थोड़ा खान पान पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है, थोड़ा दांतों पर भी आपको ध्यान रखना है, दंत रोग होने की संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है। मित्रों, गले में सूजन होना, खाने पानी का ध्यान रखना, सादा खाना खाने का प्रयास करें। शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं तो शनि महाराज के पास तीसरी दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर। चौथा भाव यानी घर, वाहन और माता के स्वास्थ्य के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। घर की मरम्मत या घर बदलने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। सातवीं दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके अष्टम भाव पर रहेगी, आठवें घर पर रहेगी। छुपे हुए प्यार के मामले या छुपे हुए कर्ज, विरासत, बीमारी आदि संबंधी मामले जो है यह सामने आ सकते हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। और मित्रों, शनिदेव महाराज की एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर रहेगी। लाभ में, आमदनी में धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, यानी दीर्घकालिक लक्ष्य जो है शनिदेव पूरा करने में आपको सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पर शनिदेव के उपाय भी थोड़े से आपको करना होगा, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी है। आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का रोजाना एक माला जाप करने का प्रयास करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा आप बड़ों की सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए। शनिवार के दिन काले तिल, काले वस्त्र भी दान आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। और जो है शनि आपको शक्ति बढ़ाते हैं, शनि आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, शनि आपके लिए निश्चित नए नए मार्ग खोलने वाले हैं। यानी 2025 के अलावा दोस्तों 2026 भी आपके लिए शुभ होने वाला है। जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए करियर में एकाग्रता स्थिर लाते हैं शनिदेव महाराज। शनि आपको, यदि कोई विद्यार्थी है किसी भी तरह से कहीं असफल हो रहे थे तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्रदान कराएंगे, आपको विजय प्राप्त कराएंगे। कोई आपने एग्जाम परीक्षा दिया है तो उसमें निश्चित रूप से आपको आप पास होंगे, आप उसमें विजय होंगे। जी हाँ मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रियजातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें और कमेंट्स में पूर्ण भक्तिभाव से सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मित्रों, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल कराएंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।